जय श्री लक्ष्मी नारायण मेरे प्यारे दोस्तों। जय जगन्नाथ। आज हम आपको जगन्नाथ जी की एक प्रेम कथा सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए और प्रेम से सुनिए। एक रोज जब राजा जयसिंह देव और रानी चंद्रावती भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने मंदिर गए, तो वहां के पुजारी ने उनसे कहा, हे राजन, यह जो आप जगन्नाथ जी को भोग अर्पण करते हुए देख रहे हैं ना, वह कोई साधारण भोग नहीं है। उन्हें लक्ष्मी देवी स्वयं बनाती है, और वह भी अपने पति भगवान जगन्नाथ जी के लिए। और जब वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, फिर वह प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। फिर इसे जो भी खाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में बैकुंठ मिलता है। सच में? लाइए पंडित जी, हमें भी प्रसाद दीजिए। जगन्नाथ जी, सुना है कि आप सबकी मुरादें पूरी करते हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे लक्ष्मी देवी जैसी एक पुत्री प्राप्त हो। अब इतने पवित्र मन से अर्पित की गई प्रार्थना भला भगवान जगन्नाथ जी कैसे नहीं सुनते। फिर 1 साल के भीतर ही राजा जयसिंह और चंद्रावती के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा विष्णुप्रिया। वह दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी और साक्षात मां लक्ष्मी का ही रूप लग रही थी। उसे जो कोई भी देखता वह देखता ही रह जाता। विष्णुप्रिया के शरीर को स्पर्श करके निकलने वाली पवन बगीचे में खिले पुष्पों से बात करती, अरे ओ सूरजमुखी, अब तो अपना चेहरा सूरज की तरफ नहीं विष्णुप्रिया की ओर मोड़ ले, क्योंकि अब उससे सुंदर तुम्हें इस धरती पर कोई और नहीं मिलने वाला। बिल्कुल सही कहा तुमने, सिर्फ सुंदर ही नहीं, गुणों में भी इतनी सुंदर राजकुमारी मैंने कहीं नहीं देखी। तभी पेड़ की टहनी पर बैठा तोता बोलने लगा, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो, राजकुमारी विष्णुप्रिया की जय हो। ऐसे ही समय बीतता गया और अब राजकुमारी बड़ी होने लगी। एक रोज रानी चंद्रावती अत्यंत बीमार हो गई। हर जगह से वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में राजकुमारी विष्णुप्रिया ने अपनी माँ की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक रोज जब वह अपनी माँ के कमरे में बैठी थी, तभी उसे बड़ी ही मधुर वाणी से कोई गाना गाते हुए सुनाई दिया। उसने इससे पहले कभी इतना मधुर संगीत नहीं सुना था। उसने अपनी दासी से कहा, जाओ जाकर पता लगाओ यह इतना मधुर संगीत आखिर कौन गा रहा है। कुछ देर बाद वह दासी लौटी और बोली, राजकुमारी, वह तो पुरी से आए हुए एक सन्यासी हैं। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है, और यह महाप्रसाद भी उन्होंने कहा है कि जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, इसे महारानी को दे दो और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करो, फिर देखना आपकी माताजी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। दासी की बात सुनकर और हाथ में महाप्रसाद लेकर विष्णुप्रिया जी को एक रोमांच आया, जैसे मानो कोई पुराने रिश्ते के तार जुड़ गए। उनके हृदय में प्रेम की लहरें उठी। उसने भगवान जगन्नाथ से माँ के ठीक होने की प्रार्थना की और वह महाप्रसाद अपनी माँ को खाने को दिया। रानी चंद्रावती ने जैसे ही वह प्रसाद ग्रहण किया, उन्हें लगा कि वह शुद्ध हो गई हैं और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से ठीक हो गई। माँ, तुम पूरी तरह स्वस्थ हो गई हो। हाँ बेटी, यह सब जगन्नाथ जी का चमत्कार है। इसके बाद तो राजा जयसिंह और रानी चंद्रावती जो राजकुमारी विष्णुप्रिया का उस महाप्रसाद में विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन इस घटना के बाद विष्णुप्रिया के मन में जगन्नाथ जी के लिए बेहद प्रेम भर गया, तो मानो दिल के कोई पुराने तार छिड़ गए। एक दिन पुरी से एक पंडा राजा से मिलने आता है। राजा ने उसके अच्छे से रहने का इंतजाम किया। कुछ दिन वहां ठहरने के बाद जब वह वापस जाने लगे, तो राजा ने कई भेंट और उपहार जगन्नाथ जी के लिए दिए। तब विष्णुप्रिया सोचने लगी, जगन्नाथ जी तो स्वयं लक्ष्मी जी के पति हैं, उनके पास किस ऐश्वर्य की कमी है। फिर मैं उन्हें ऐसा क्या उपहार दूं जो उन्हें अच्छा लगे। फिर उसे एक उपाय मिल गया। उसने एक पत्र लिया, सुनहरी कलम ली, फिर अपने हृदय के प्रेम को प्रकट करते हुए एक पत्र लिखा। फिर उसे एक सुंदर से डब्बे में रख दिया और उस पंडित को दे दिया। यह उपहार मेरी तरफ से जगन्नाथ जी के लिए है, इसे कृपा आप जगन्नाथ जी तक पहुंचा दीजिए। वो उपहार लेकर पंडित जी वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते उन्होंने उस उपहार की तरफ देखा और सोचा, अरे वाह, यह डब्बा तो बड़ा सुंदर है। देखो तो सही, इसमें ऐसा क्या मूल्यवान उपहार है जो राजकुमारी जगन्नाथ जी को भेज रही है। फिर उस पंडित ने उस मूल्यवान वस्तु को खोलकर देखा तो सोचने लगे, यह राजकुमारी विष्णुप्रिया पागल है क्या?
जगन्नाथ जी के लिए उसने एक मामूली पत्ता भेजा है। इस तुच्छ पत्ते को इतना दूर ले जाने का क्या फायदा? फेंको इसको यहीं पर। बेवकूफ राजकुमारी। यह बोलते हुए उस पंडित ने उस पत्ते को वहीं रास्ते में फेंक दिया। फिर थकान के मारे जब उसे नींद आ गई तो हमारे प्यारे जगन्नाथ जी पहुंच गए उस पंडा के स्वप्न में और उसे डांटते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे उस उपहार को हाथ लगाने की? तुम्हें जो भेंट मिली थी वह तो तुम लेकर आ गए, लेकिन राजकुमारी विष्णुप्रिया ने जो उपहार मेरे लिए भेजा था उसे तुम रास्ते में फेंक आए। स्वार्थी कहीं के, ऊपर से अब यहाँ आराम से सो रहे हो। धूर्त कहीं के। प्रभु, वो तो मात्र एक पेड़ का पत्ता था। मूर्ख, मेरे लिए वो पत्ता अत्यंत प्रिय था। राजकुमारी ने वह प्रेम पत्र मेरे लिए लिखा था। जो पत्र विष्णुप्रिया ने मेरे लिए लिखा था उसे तुम बेकार समझकर कहाँ फेंक कर आ गए हो? तुम जानते हो उसके समान मेरे पास कोई भी कीमती वस्तु नहीं। जब तुमने कल उसे मार्ग में फेंक दिया था तो उसे मैंने उठा लिया था। अब कल मेरे मंदिर में जाकर तुम देखना और मेरे पास तुम्हें मिलेगा। बेवकूफ। इतना कहकर जगन्नाथ जी अदृश्य हो गए। अगले दिन प्रातः काल वो अपनी स्वप्न की सच्चाई जानने के लिए मंदिर में गया। जब मंदिर के कपाट खोले तो सभी लोग हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के वक्ष स्थल पर कुछ लटक रहा था। सभी लोग अपने तर्क लगाने लगे कि यह आखिर क्या हो सकता है। आखिर में वह पंडा मुख्य पुजारी के पास गया और उसने यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। हे प्रभु, श्री क्षेत्र जो भी आता है वह कुछ न कुछ उपहार लेकर आता है। मैंने भी सोचा कि कुछ न कुछ उपहार स्वरूप आपको देना चाहिए, किंतु मैं क्या नहीं दे सकती। आप तो स्वयं क्षीर सागर के शयन करते हैं, जो समस्त रत्नों का भंडार हैं। आपकी पत्नी स्वयं लक्ष्मी देवी हैं, जो आपको धन भंडार देती हैं। आखिर एक बार सोचने पर मैंने निर्णय लिया कि जब आप वृंदावन में प्रस्थान करके मथुरा चले गए थे, ना तो उस वक्त वृंदावन की गोपियों ने आपका मन चुरा लिया था, इसीलिए मैं आपको अपना मन दे रही हूँ। कृपया अपने चरणों में मेरे मन को स्वीकार कीजिए। जब पुजारी और वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसे पढ़ा तो सबकी आंखों में प्रेम अश्रु प्रभावित होने लगे। राजकुमारी का जगन्नाथ जी के लिए इतना प्रेम देखकर मंदिर में खड़े सभी लोग उन दोनों के प्रेम की गाथा देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उड़ीसा की पुरी में स्थित जगन्नाथ भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को यह रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है यह आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं? ऋषि श्रेष्ठ, यह सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वह उड़ीसा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति उड़ीसा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति उड़ीसा पहुंचे तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चला कि सबरों के मुखिया विश्वावासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वावासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए। मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं, मैं तुम्हें इस स्थान पर नहीं ले जा सकता। मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूँ? यदि ऐसे ही वापस चला गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उस गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्वावासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे।
ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी, ललिता ने अपने पिताजी से कहा। अब अपने पिता से कहती है ललिता, ठीक है, पर उसके पिता कहते हैं ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, विद्यापति के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वह बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव के दिव्य छवि को देखा, तब वह उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रदमन विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखा। नील माधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर अब तो वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश को पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे। महाराज, हमारे लिए यह कार्य करना असंभव है। हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे। हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वह सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में मूर्ति तराश कर मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु, बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान की श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं यह कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा के कक्ष के द्वार बंद कर दिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गोचा को कमरे में से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वह घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज, जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है, वहां से कोई भी आवाज नहीं आ रही है। कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर तो देख लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग गया हो। महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए। कहीं कोई अनहोनी हो गई महाराज, तो ऐसे में भी आप चिंता है, कक्ष खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गोचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही वह बूढ़ा कारीगर बने विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहां श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ जी को बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वह ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी नहीं। उनका पुनर्जन्म होता है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल, 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है
और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमय चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, तब एक बहेलिये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में नहीं जला था, जिस वजह से बहेलिया ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था और फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गया और वहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न ने उसे प्राप्त कर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई। तो यह थी भगवान जगन्नाथ की प्रेम कथा। आपको कैसी लगी आप लाइक और कमेंट करके हमें बताइएगा, और ऐसी ही कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हरि नाम धारा में। जय श्री जगन्नाथ, जय दीनानाथ, जय दीन बंधु, जय मधुसूदन, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। राधे राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।